वह इश्की को देख रहा था। प्रणय अंदर की तरफ आने लगा, लेकिन इश्की ने दरवाजा थोड़ा सा और बंद कर दिया, जिससे कि अब वो बिल्कुल दरवाजे पर खड़ी थी और दरवाजे के उस तरफ प्रणय और इश्की की बिल्कुल बगल में अग्नि इश्की प्रणय की तरफ देखते हुए बोली, आपको कुछ काम था क्या? प्रणय ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोला, तुम दरवाजा बंद क्यों कर रही हो और ये तुम कैसा सवाल कर रही हो? बिना काम के मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता क्या? इश्की हाथ बढ़ाते हुए बोली, नहीं ऐसा नहीं है, वो मैं बस इसीलिए पूछ रही थी क्योंकि मुझे कुछ देर रेस्ट करना था। प्रणय ने इश्की का हाथ अपने हाथ में थाम लिया। अग्नि की गहरी नजरें उसके हाथ पर गई। इश्की ने अपनी नजरें तिरछी कर अग्नि की तरफ देखा तो उसकी नजरें अपने हाथ पर देखकर उसका हाथ खुद प्रणय के हाथ से दूर होने की कोशिश करने लगा। प्रणय और भी ज्यादा हैरान हो गया। वो इश्की को देखते हुए बोला, पहले मुझे लगा शायद तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, लेकिन तुम्हारी तबीयत मुझे सही लग रही है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद तुम्हारा यहाँ मन नहीं लग रहा, इसलिए मैं तुम्हें ये बोलने के लिए आया था कि जल्दी से तैयार हो जाओ। हम दोनों माँ एनएल चल रहे हैं, थोड़ी शॉपिंग भी हो जाएगी और तुम्हारा मूड भी चेंज हो जाएगा। इश्की कोई जवाब देती उससे पहले ही अग्नि की नजरें इश्की पर और भी ज्यादा गहरी हो गई। इश्की खुद में ही कसमसाते हुए बोली, पर मेरा मॉल जाने का मन नहीं है। प्रणय तुरंत से बोला, ठीक है मॉल नहीं जाते, मूवी देखने चलते हैं। तुम्हें तो बॉलीवुड मूवी पसंद भी है। इस बार अग्नि ने उसे घूर कर देखा। इश्की तुरंत से बोली, नहीं मूवी नहीं, हम मॉल ही चलते हैं, मॉल ही जाएंगे हम। प्रणय हैरानी से बोला, कंफर्म है ना, मॉल ही जाना है? इश्की ने अपना सिर हाँ में हिलाया और बोली, हाँ कंफर्म है। वैसे भी मुझे कौन सा कोई रोक सकता है, मैं अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकती हूँ, कोई मुझे रोकेगा थोड़ी ना, कोई किडनैप नहीं कर सकता मुझे। प्रणय अब न सिर्फ हैरान हो रहा था बल्कि उसका पूरा दिमाग घूम चुका था। वो परेशान होते हुए बोला, ये तुम कैसी बातें कर रही हो इश्की? तुम्हें कौन किडनैप करेगा और तुम अपनी मर्जी से ही कहीं भी जाओगी? कोई तुम्हें जबरदस्ती थोड़ा ना ले जाएगा, क्या मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करता हूँ? इश्की ने अपनी तिरछी नजरों से अग्नि की तरफ देखा जो अपना सिर हाँ में हिला रहा था। इश्की के चेहरे पर गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन दोनों ही झलकने लगे। वो तुरंत से बोली, ऐसे कैसे जबरदस्ती कर सकते हैं आप? मैं आपको यहाँ से भगा भी दूंगी अगर आपने कुछ फालतू कहा तो। प्रणय ने अपना हाथ इश्की के माथे को छूने के लिए आगे बढ़ाया। इश्की तुरंत से पीछे हट गई क्योंकि अग्नि उसे घूर रहा था। ना जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था जैसे अग्नि प्रणय के उसके पास आने पर ही गुस्सा हो रहा है। इश्की अपना सिर नामे हिलाते हुए बोली, नहीं मैंने ये आपके लिए नहीं कहा। प्रणय और भी ज्यादा हैरानी से बोला, तो और किसके लिए कहा? क्या हम दोनों के अलावा और कोई भी है यहाँ पर? किसी ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की? उसका सवाल सुनकर अब इश्की का गला सूखने लगा। उसने अपनी टेढ़ी सी नजरों से अग्नि की तरफ देखा तो अग्नि ने अपनी जीभ को हल्का सा बाहर निकाला और अपने होठों को लिक करते हुए इश्की की तरफ बड़ी ही सेडक्टिव नजरों से देखने लगा। गले के साथ साथ अब इश्की के होंठ भी सूखने लगे। अग्नि को अब भी उसकी जान निकालने में सिर्फ एक पल लगता था। इश्की ने अपने होठों को अपने दांतों तले दबाया और बड़ी मुश्किल से बोली, नहीं कोई नहीं है हमारे अलावा यहाँ पर। प्रणय हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तो फिर इतना परेशान क्यों हो रही हो? ऐसा करते हैं, हम मॉल जाने का प्लान कैंसिल करते हैं और कुछ वक्त साथ में बिताते हैं, बाहर हॉल में नहीं तो तुम्हारे रूम में सही। बोलते हुए प्रणय ने अपना पैर रूम के अंदर रखना चाहा, लेकिन इश्की और भी ज्यादा आगे हो गई जिससे अब अग्नि उसे दिखाई नहीं दे रहा था। वो जल्दी से बोली, हम मॉल ही चलते हैं, आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। बोलकर उसने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही उसने पलटकर अग्नि की तरफ देखा उसकी आंखें बड़ी हो गई क्योंकि अब वहां पर अग्नि खड़ा ही नहीं था। उसने पूरे कमरे में नजर घुमाकर देखा लेकिन उसे अग्नि कहीं नजर नहीं आया। वो बड़बड़ाते हुए बोली, अब पता नहीं कहाँ गायब हो गए, पता नहीं कैसे इंसान है, एक पल में गायब हो जाते हैं। अभी वो बोल ही रही थी कि बेड पर रखा हुआ उसका फोन बजा। उसने हैरानी से अपने फोन की तरफ देखा, ये सोचकर कि शायद अनिकेत जी का फोन होगा। वो तुरंत से अपने फोन के पास आई लेकिन अननोन नंबर देखकर उसके चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस आ गए, लेकिन फिर भी उसने कॉल रिसीव किया। सामने से आवाज आई, मुझे मिस कर रही थी क्या? आवाज सुनकर उसकी आईब्रो ऊपर हो गई। वो तुरंत से बोली, कौन बोल रहे हैं आप? सामने से अब हंसती हुई आवाज आई, इतनी जल्दी तो मुझे भूल जाओगी एंग्री बर्ड, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप जल्दी से बताओ मॉल क्या पहन कर जाओगी? ये बात सुनकर इश्की की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत से बोली, आपने मुझे मेरे फोन पर फोन कैसे किया? आपके पास मेरा नंबर कैसे आया? अग्नि हंसा और बोला, जब तुम मेरे पास हो, मेरी हो, तो तुम्हारा नंबर तो मेरे पास होगा ही ना। अच्छा ये बताओ पैनकेक कैसे लगे? इश्की को गुस्सा आने लगा। उसकी बात का सीधा सीधा जवाब देने की बजाय अग्नि सामने से बातें ही बदल रहा है। वो गुस्से से बोली, कौन से पैनकेक? वही जो तुम्हारे सामने रखे हैं। अग्नि के जवाब देने पर इश्की ने अपने सामने की तरफ देखा तो सामने टेबल पर पैनकेक का बॉक्स रखा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस हल्के से चेंज हो गए। अग्नि मुस्कुराया और बोला, तुम्हें पैनकेक बहुत पसंद है और सुबह से तुमने कुछ खाया भी नहीं है, तो अब इसे जल्दी फिनिश करो, उसके बाद मॉल जाना। इश्क मुंह बनाते हुए बोली, आपसे मतलब मैं जो मर्जी करूं? अग्नि इंटेंस वॉइस में बोला, तुम्हारा हर मतलब मुझसे शुरू होकर मुझसे ही खत्म होता है एंग्री बर्ड। अब जाओ जल्दी से जो कहा है वो करो। बोलकर वो फोन रखने को हुआ लेकिन इश्क की तुरंत से बोली, वैसे आप बहुत ही डरपोक चोर हैं। उसकी बात सुनकर अग्नि की आंखें बड़ी हो गई। इश्क की थोड़े एटीट्यूड से बोली, आप चोरी चकारी और किडनैपिंग जैसी चीज करते हैं, शायद इसीलिए आपको डर लगता है ना किसी के सामने आने से। अग्नि सर्द लहजे में बोला, मतलब क्या है तुम्हारा? इश्क की सार्कास्टिक वे में बोली, मतलब कुछ नहीं, बस इतना कहना है, आपको लोगों के सामने आने से डर लगता है, इसलिए बस अकेले में मुझ पर अपना रूप दिखाते हैं आप, मुझे अपनी बातों में उलझा लेते हैं। अगर सच में आपको डर नहीं लगता तो यूं ही छिपकर थोड़ा ना खड़े रहते। अग्नि उसकी बातें सुनते हुए मुस्कुरा रहा था लेकिन अपनी मुस्कुराहट को कंट्रोल करते हुए वो भी इश्क के लहजे में बोला, डर तो तुम भी रही थी लेकिन मुझसे नहीं, किसी और से, वरना मुझे छुपते हुए देखकर तुम प्रणय को कमरे में आने से रोकती नहीं बल्कि शोर मचाकर वहां मेरे होने की बात सबको बता देती। पर लगता है मुझे छुपाने में ज्यादा इंटरेस्ट है तुम्हें। उसकी बातें सुनते हुए इश्क की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत से बोली, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो तो मैं बस आपको बचा रही थी, वरना प्रणय आपकी कूट कूट कर चटनी बना देते और फिर आपकी ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं ना सारी धारी की धारी रह जाती। अग्नि एकदम कड़क आवाज में बोला, अच्छा तो तुम्हें लगता है कि वो प्रणय मुझे हाथ लगा सकता है? इश्क की कुछ बोलने को हुई लेकिन उससे पहले ही अग्नि बोला, बहुत जल्दी तुम्हारा हर वहम दूर हो जाएगा एंग्री बर्ड, कि अग्नि सिंह राठौड़ ना तो किसी से डरा है और ना ही कभी डरेगा, और ये बात तुम बहुत अच्छे से जान जाओगी। बोलकर अग्नि ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। इश्क अपने फोन की तरफ ही देखती रह गई। उसने ना जाने अग्नि को क्या क्या बोल दिया था, लेकिन अब वो सोच रही थी कि कहीं ये सब बातें उसे ही मुसीबत में ना डाल दे। वो प्रणय के सामने अग्नि को बिल्कुल भी नहीं आने देना चाहती थी। ना जाने क्यों
वो अग्नि की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी और ऐसे में प्रणय को अग्नि के बारे में बताने पर उसे बहुत डर लग रहा था। तभी एक बार फिर से दरवाजा नॉक हुआ। इश्क के डर से अपनी जगह पर खड़ी खड़ी कांप गई। वो दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन फिर अचानक उसके कदम रुक गए। उसने पलटकर सामने टेबल की तरफ देखा जहां पर पैनकेक का बॉक्स रखा था। वो जल्दी से टेबल के पास आई और उन पैनकेक को ध्यान से देखने लगी। अभी तक उसे भूख नहीं लग रही थी, लेकिन अब अचानक उसे जोरों से भूख लगने लगी थी। एक दो पैनकेक जल्दी में फिनिश किए और बाकी के बॉक्स को बंद करके सोचने लगी कि उन्हें कहाँ छुपाए। उसे और कुछ नजर नहीं आया तो उसने वो पैनकेक के जल्दी से बेड के नीचे छुपा दिया और अपना चेहरा साफ कर जल्दी से दरवाजे के पास आई। प्रणय इश्की की तरफ देखते हुए बोला, चले। बोलते हुए उसकी नजर जब इश्की पर गई तो उसे पहले की तरह ही इश्की की तरफ देखते हुए बोला, चले। बोलते हुए उसकी नजर जब इश्की पर गई तो उसे पहले की तरह ही देखकर वो हैरानी से बोला, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? इश्की सोच में पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब प्रणय को क्या जवाब दे, लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही प्रणय बोला, वैसे तुम्हें चेंज करने की जरूरत नहीं है, तुम काफी खूबसूरत लग रही हो और ये बिंदी तो तुम पर बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है। बोलते हुए उसने इश्की के माथे की तरफ देखा। इश्की के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट ठहर गई। कुछ देर बाद शॉपिंग मॉल। इश्की गाड़ी से बाहर निकली और प्रणय के साथ मॉल के अंदर आई। उसका ध्यान बार बार अपने पीछे की तरफ जा रहा था। वो चेक करना चाहती थी कि अग्नि यहाँ पर भी उसका पीछा कर रहा है या नहीं। जब से वो मुंबई आई थी तब से अग्नि उसके आसपास ही रहता था। फ्लैट से वो बाहर निकली ही नहीं थी, लेकिन जब से फ्लैट में आई थी तब से वो उसके पीछे पीछे ही था और फ्लैट में आने के बाद वो रोज रात को उसके पास ही होता था। उसकी इधर उधर घूमती हुई नजरें देखकर प्रणय बोला, क्या हुआ, तुम किसी को ढूंढ रही हो क्या? इश्की ने तुरंत से अपना सिर नमे में हिलाया और बोली, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं किसी को क्यों ढूंढूंगी। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ और मैसेज आया, कितनी झूठी हो तुम एंग्री बर्ड, साफ साफ बता क्यों नहीं देती कि तुम मुझे ढूंढ रही हो। मैसेज पढ़कर इश्की की आंखें बड़ी हो गई। उसने अपने सीने पर अपना हाथ रखा और सोचने लगी कि जो बात उसने अभी अभी प्रणय से कही वो अग्नि को कैसे पता, जबकि उनके आसपास तो कोई है भी नहीं। प्रणय उसके फोन की तरफ देखते हुए बोला, अगर तुम किसी को ढूंढ नहीं रही हो लव, तो फिर इतनी बेचैन क्यों लग रही हो? इश्की हल्का सा मुस्कुराकर बोली, मैं बेचैन क्यों होंगी, बिल्कुल ठीक हूं मैं। प्रणय ने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया और बोला, ठीक है तो चलो। बोलते हुए उसने सामने एस्केलेटर की तरफ देखा। इश्की उसकी तरफ हाथ बढ़ाती उससे पहले ही एक बार फिर से उसका फोन वाइब्रेट हुआ और मैसेज आया, झूठी कहीं की, अब क्यों नहीं बोला कि इस अग्नि सिंह राठौर के लिए बेचैन हो तुम? इश्की की आंखें एक बार फिर से बड़ी हो गई। अब तो उसकी सांसों ने शोर मचाना शुरू कर दिया था। प्रणय ने एक बार फिर से कहा, चलो ना लव, क्यों इतना परेशान हो रही हो? अपनी सोचों को दरकिनार कर इश्की एक बार फिर से प्रणय की तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगी, लेकिन इस बार फिर से मैसेज की वाइब्रेशन हुई और मैसेज था, मुझे किसी और के हाथों में तुम्हारा हाथ अच्छा नहीं लगता, एंग्री बर्ड। वो मैसेज पढ़कर इश्की की धड़कन तेजी से बढ़ गई। उसने प्रणय की हाथ की तरफ देखा और अब उससे अपना हाथ आगे बढ़ाया ही नहीं जा रहा था।